गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए फिर से एक नया वीडियो जो कि क्लास 9 का भारतीय वन का बुक है, एक्सरसाइज है 3F। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कुछ सर्व समीकरणों का यूज करके बहुत सारे प्रश्न को बनाना है। तो जैसे ये प्रश्न 1 है तो बहुत ही आसान है। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करके जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो भर देंगे। तो चलिए हम आते हैं आज सर्व समीकरणों का उपयोग करने के लिए। तो इसमें सर्व समीकरण का उपयोग करने के लिए 2, 3 और 4 क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो इनमें कौन कौन सर्व समीकरण का यूज होगा हम पहले उसके बारे में बता देते हैं, फिर हम आपको एक प्रश्न बना के दिखाएंगे। तो चलिए पहले सर्व समीकरण पर आते हैं और इसके प्रश्न 2 और 3 और 4 बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे। तो जिसका सर्व समीकरण देखिए आ गया। जैसे सर्व समीकरणों के प्रयोग से गुणनफल निकालें। सर्व समीकरण के ये प्रश्न के लिए आपके इससे संबंधित है प्रश्न 2, 3 और 4। इसका सारा प्रश्न आपको इस आधार पर बन जाएगा। तो सर्व समीकरण 1 पहला होता है a + b × a - b, जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यह हमारा सर्व समीकरण का या सॉल्यूशन आ गया a² - b²। ये किसका, अगर कोई क्वेश्चन a + b × a - b के रूप में लिखा रहा है तो उसको हम लोग इसका यूज करके बना सकते हैं। दूसरा है, अगर कोई क्वेश्चन a + b × a - c के रूप में लिखा रहा है तो आप उसका इसका यूज करके बना सकते हैं। उसी तरह तीसरा a - b या a - c रहे तो उसका आप इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। इसको कैसे मैंने बनाया वो सॉल्व करके दिखाया हूँ। अगर आप लोग कभी मिस्टेक हो, अगर याद बाय द वे अगर आपके दिमाग में इसका फार्मूला याद ना रहे तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन किया, इजी वे में। देखिए जैसे मैंने इसको इसमें गुना किया था a², इसमें गुना किया था प्लस माइनस AC, इसमें गुना किया तो माइनस AB, इसमें गुना किया तो माइनस प्लस BC। फिर ये वाला टर्म यहाँ रह गया। इस दोनों में देखिए कॉमन टर्म क्या है, a तो माइनस a मैंने कॉमन ले लिया, c और ये प्लस b हो गया। इस तरह से ये उसी तरह से इस सब में मैंने उसी तरह से बना के दिखाया है आपको समझने के लिए कि इसमें गुना करेंगे तो a², इसमें गुना करेंगे तो AC। फिर इस दोनों टर्म में जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लिए और इस तरह से फार्मूला डिराइव हो गया। इस तरह से 1, 2, 3 और एक चौथा आपका जाना पहचाना है a - b। इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें गुना करेंगे तो ये और ये -ab तो -2ab हो जाएगा। इस तरह से इसका ये आ जाता है। ये कहाँ से आता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं -b × a - b का होल स्क्वायर बराबर डायरेक्ट हम ये भी फार्मूला लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम आपके प्रश्न में एक थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ। प्रश्न संख्या 4 के b का एक है दूसरा क्वेश्चन है 98 × 108। देखिए मैं इसको बनाता हूँ। अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला, कौन सा सर्व समीकरण यूज करेंगे। तो इसको हम पहले इसको तोड़ लेते हैं 2 भाग में। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 - 2 बराबर 98 हो जाता है। गुना का गुना रहने दीजिए। 108 को लिख सकते हैं हम 100 + 8। यहाँ देखिए a - b, a वाला टर्म हमारा सेम है और b और c अलग अलग है तो a - b हो जाएगा, यहाँ a + c हो जाएगा। तो a - b ये हमारा ये जो टर्म हो जाएगा किस रूप में अगर हम इसको देखें तो ये हमारा टर्म हो जाएगा a - b और टर्म हो जाएगा आगे a + c। तो देखिए इस तरह का कोई हमारे इस सर्व समीकरण में यूज है तो मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए a + b और a - c ये सर्व समीकरण आपका है। इस आधार पर हम इसका बना लेंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल रहा है, a²। बस इसी चीज़ को यूज करके हम बारी बारी से लिख देंगे। तो यहाँ आता है हमारा, देखिए इस तरह से सर्व समीकरण हमारा आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप इसको पहले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सर्व समीकरण में पहले हम लोग a + b लिए हैं, a - c लिए हैं। और जबकि यहाँ दिखा रहा है a - c और a + b, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 + 8 × 100 - 2 कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आसानी से इस पर मैच कर जाएगा। अब क्या आया, अब आया आप इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है a + b × a - c बराबर होता है a² - a × c - b -b × c। इसीलिए आपको अब टर्म आपको पता है यहाँ पर कि a बराबर क्या है आपके लिए 100 है, b बराबर क्या है, b बराबर आपका 8 हो जाएगा और b बराबर 8 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया आपका 100 का स्क्वायर, माइनस का माइनस लगा देंगे। एक जगह पर क्या हो जाएगा 100
सी देखिए, सी आपका क्या टर्म है 2, तो 2 माइनस बी की जगह पर क्या आ रहा है 8, 8 और यहाँ माइनस बी, बी क्या आपका, बी टर्म आपका हो जाएगा 8, बी टर्म आपका यहाँ से 8, तो 8 गुने सी क्या आपका, तो 2 हो गया। अब इसको 100 को 100 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 0, 10,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8 में से 2 गया तो -6, यहाँ माइनस 8 दूनी 16, ये क्या आपका बचा 10,000। इसमें माइनस और माइनस प्लस और 100 में 6 से गुना करेंगे तो 600 -16। अब क्या आया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,600, 10,600 में से 16 घटा देंगे। अब देखिए 10,600 में से कितना घटाना आपको 16, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, ये बच गया 501, तो आंसर आपका आ गया 10584 बन गया। इस तरह से आप किसी भी सवाल को इस प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को आप इस आधार पर इन सर्व समीकरणों का यूज करके बना सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये तीनों प्रश्न के सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।